जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हे अनंत परमात्मन, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दे दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग से मैं आपके गुणों तथा लीलाओं की कथा सुधा का पान करके उन्मत्त हो जाऊं और सहज ही विविध भांति के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊं। ऐसी प्रार्थना नित्य प्रति अपने प्रभु से कीजिए और प्रभु अवश्य इस प्रार्थना को सुनेंगे। यदि आपको अपनी प्रार्थना प्रभु तक शीघ्र पहुंचानी है तो सबसे सरल उपाय है उनसे अपना कोई संबंध स्थापित कर लीजिए। ऐसा संबंध जिसकी आपको जीवन में कमी खलती हो, चाहे वह प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, गुरु, कोई भी संबंध हो जिसकी कमी आपको अपने जीवन में खलती है, वह कमी पूरी करने के लिए प्रभु से उस संबंध को स्थापित कर लीजिए और विश्वास रखिए, यदि आप प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाएंगे सच्चे हृदय से तो प्रभु 10 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे। प्रभु के साथ जोड़ा गया संबंध प्रभु निभाते हैं। यह ऐसी ही एक सत्य कथा है जिसमें प्रभु और राधा रानी ने बाबा विट्ठल दास के साथ अपना संबंध निभाया और राधा रानी उनकी बहू बनकर उनके घर भी आई। बाबा विट्ठल दास किशोरी जी और ठाकुर जी के अनंत भक्त थे। बाबा हर वक्त उनकी निकुंज लीलाओं का ही स्मरण किया करते थे। किसी भी सांसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर तक बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भी सांसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर तक बोलना ठाकुर जी से ध्यान हटाने के लिए के बराबर है। इसलिए हमेशा आंख मूंदे श्री राधा कृष्ण की युगल छवि का ध्यान करते थे। बाबा श्री कृष्ण भगवान को पुत्र भाव से मानते थे और हमेशा उन्हें मेरा लाला और किशोरी जी को लाडली कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबा विट्ठल दास जी अपने घर के बाहर बैठे किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली आती है। बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जा अंदर जाकर मेरी बहुओं को चूड़ी पहना कर आ और जो पैसे बने मुझसे ले लेना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और बोली, बाबा 8 रुपए हुए। बाबा ने पूछा, 8 रुपए कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा तुम्हारी 8 बहुएं थी और हर बहू को मैंने 1 रुपए की चूड़ी पहनाई। लेकिन बाबा बोले, मेरे तो 7 बेटे और 7 बहुएं हैं, फिर ये 8 बहुएं कैसी? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा मैं क्या झूठ बोलूँगी? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? अब बाबा का ज़्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा कि अब इससे बहस करूँगा तो ठाकुर के ध्यान में विघ्न पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उस मनिहारिन को 8 रुपए देकर विदा कर दिया और अपने युगल सरकार का ध्यान करने लगे। लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात का दुख था कि चूड़ी बेचने वाली ने झूठ बोलकर उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए थे, क्योंकि पूरे गाँव में बाबा जी से कोई झूठ न बोलता था। वो इसी बात की चिंता में थे कि मुझसे उस चूड़ी वाली ने क्यों झूठ बोला। रात्रि में बाबा को सोते हुए स्वप्न में किशोरी जी आती हैं और कहती हैं, बाबा ओ बाबा। बाबा मंत्रमुग्ध होकर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। तब किशोरी जी कहती हैं, बाबा तो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो? बाबा बोले, हाँ ठाकुर जी तो मेरे बेटे हैं, मेरे लाला हैं वो। तब किशोरी जी कहते हैं, यदि ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं भी तुम्हारी बहू हुई ना? बाबा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल मेरी लाली। फिर किशोरी जी कहती हैं, फिर तुम दुखी क्यों होते हो जब चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ियाँ पहना दी तो? तभी बाबा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं, हाय कितना अभागा हूँ मैं। मेरे घर किशोरी जी चूड़ियाँ पहनने आई और मैं पहचान भी नहीं पाया। तभी किशोरी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और बाबा की नींद खुल जाती है। फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाली उनके घर के पास से निकलती है तो बाबा कहते हैं, आगे से 8 जोड़ी चूड़ियाँ लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियाँ लाना। धन्य हैं ऐसे भक्त जो किशोरी जी से, ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित करते हैं और पूरी तरह दिल से निभाते हैं। इसलिए तो ठाकुर जी भी उनके लिए दौड़े आते हैं। तो भक्तों, आपको यह ठाकुर जी से संबंध वाली कथा कैसी लगी? अवश्य आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।